बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो हमारे पास स्ट्रक्चर में अपेंडेजेस हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं और उसके बाद सेल इन्वेलप में जो जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपेंडेजेस की, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक फ्लैजुलम और एक फिम्ब्रिया। अगर हम फ्लैजुलम की बात करें तो अगर ये बैक्टीरिया है तो इसका मूवमेंट पार्ट जो है, जो बड़ा सा है, इसे हम कहेंगे फ्लैजुलम। और जो उसके छोटे छोटे पार्ट हैं जो ये चिपकने में मदद देंगे बाकी सेल्स और बाकी सर्फेसिस के साथ, उन्हें हम कहेंगे पाइलस या फिम्ब्रिया है। फ्लैजुलम प्रोटीन से बना होता है जबकि फिम्ब्रिया या पाइलस जो है वो ग्लाइको प्रोटीन से बना हुआ है। फ्लैजुलम का काम है मोटिलिटी देना, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन का काम है उसे मुख्तलिफ सर्फेसिस के साथ, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ बाइंड करवाना और सेक्स पाइलस भी बनाना, यानी कॉन्जुगेशन के अमल के दौरान, यानी जब दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं तो उसको उस अमल के लिए सेक्स पाइलस जो बनता है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन बनवाता है। यानी कि फ्लैजुलम सिर्फ मूवमेंट के लिए और बाकी तमाम जो काम है उसके लिए फिम्ब्रिया और पाइलस यूज़ होता है। लेट मी रिमूव ऑल दिस और उसके बाद हम देखेंगे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या क्या है। लेट मी रिमूव इट ऑल। ओके, अब हमारे पास है स्पोर्स। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में स्पोर्स का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, वो स्पोर्स बनाने की, कुछ उनमें से जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे स्पोर्स के अंदर हमारे पास केराटिन लाइक कोट होता है, डिपिकोलिनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन और डीएनए। तो अगर ये बैक्टीरिया है इसके अंदर डीएनए मौजूद है जो कि स्पोर बनाने की खासियत रखता है, और इस डीएनए से कई चीज़ें बनेंगी जो उसको स्पोर बनाने में मदद देगी। जैसे कि हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनेगी, डिपिकोलिनिक एसिड होगा और केराटिन लाइक कोट होगा जो इसके साइडों पर मौजूद होगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत पेश आती है हार्श कंडीशन के लिए, जैसे डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने के लिए, हीट और केमिकल्स को बर्दाश्त करने के लिए। इसीलिए हम जो बैक्टीरिया हम इतने आसानी से टेम्परेचर पे नहीं मरते, उसके लिए हमें ऑटोक्लेव करना पड़ता है, जो कि 121 डिग्री सेल्सियस हम देते हैं टेम्परेचर, और उसके साथ हम स्टीम देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाएं और स्पोर्स भी मर जाएं, क्योंकि स्पोर्स आम टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय नहीं होते क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि सेल का इन्वेलप बनाती हैं। उसमें हमारे पास, अगर हम इस डायग्राम को पहले देखें तो हम ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सेल इन्वेलप बनता किस चीज़ से। अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने फ्लैजुलम देखा, उसमें हमने पाइलस देखा। अब इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो सेल इन्वेलप को बनाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक कैप्सूल मौजूद है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में मौजूद है। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है जो कि ग्राम पॉजिटिव में बहुत थिक है और ग्राम नेगेटिव में बहुत थिन है। इसके अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो कि दोनों तरफ मौजूद है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के पास हैं, जो कि लाइपोटाइकोइक एसिड यहाँ पर मौजूद है, जो और सिर्फ ग्राम नेगेटिव के पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ये मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ चीज़ें उनमें से LPS और LOS यानी कि लाइपोपॉलीसेक्राइड और लाइपोओलिगोसेक्राइड मौजूद हैं और पोरिन्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम मौजूद होता है इस स्पेस के अंदर। अगर मैं आपको हाईलाइट करके किसी और कलर से दिखाऊं तो ये जो स्पेस है इसमें बीटा लैक्टमेज और बाकी एंजाइम्स मौजूद हैं। अब ये स्पेस ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, इस स्पेस को कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये स्पेस यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि ये सैंडविच है दो चीज़ों के दरमियान। लेट मी क्लियर इट अप। यानी कि एक लेयर हमारे पास ये मौजूद है जो कि हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इसके दरमियान ये वाली जो मेम्ब्रेन है
ये वाली, इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है। तो अगर हम बात करें कि ग्राम पॉजिटिव में क्या मौजूद है और ग्राम नेगेटिव में क्या मौजूद है, तो हमें पता चलेगा कि ये तमाम की तमाम चीज़ें दोनों में कॉमन है, चाहे वो कम ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों में मौजूद है। लाइपोटाइकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में है, आउटर मेम्ब्रेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन में एंडोटॉक्सिन जो कि LPS या LOS होते हैं, इसके अलावा पोरिन्स भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं इनका, ये जो हमने अभी पढ़ी है आउटर सेल एनवेलप में, इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या इनकी ही डिटेल्स देखते हैं कि ये जो चीज़ें शामिल हैं वो क्यों हैं और क्या काम इनका है। हमारे पास सबसे पहले कैप्सूल। कैप्सूल का काम है कि ये फैगोसाइटोसिस से सेल को बचाता है, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर जो कैप्सूल है, ये इसे फैगोसाइटोसिस से बचाएगा। मैक्रोफेजेस जैसे इसे खाने लगेंगे स्लिप होके बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि ये फैगोसाइटोसिस से बचाता है। बना किससे होता है? ये बना होता है पॉलीसैकेराइड से, या इसमें कभी कभी रेयरली प्रोटीन भी यूज़ होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड इसे फैगोसाइटोसिस से बचाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बैक्टीरिया के लिए इसलिए है क्योंकि ये ऐसी लेयर्स होती हैं जो कि किसी भी प्लास्टिक से या मेटालिक चीज़ से ये चिपक जाती हैं और इसे बायोफिल्म बनाता है बैक्टीरिया। जिस तरह स्टेफ एपिडर्मिटिस जो है वो एक लेयर बनाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स तो इससे बिल्कुल नफरत करते हैं बिकॉज ये एक लेयर बना देता है और ड्वेलिंग कैथेटर्स पर जाकर बाइंड हो जाता है और प्लास्टिक पे बाइंड हो जाता है। तो इस वजह से ये पसंद नहीं किया जाता क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए ये सरफेसेस पे एडहेयर हो जाता है और फॉरेन सरफेसेस जैसे इनड्वेलिंग कैथेटर्स पे। अब ये किससे बना होता है? ये भी पॉलीसैकेराइड से बना होता है और ये लूज़ नेटवर्क होता है इनका। ठीक है, जो कैप्सूल था वो डिस्क्रीट लेयर था और ये लूज़ नेटवर्क है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो हमने देखा था कि आउटर मेम्ब्रेन, अगर थोड़ा सा मैं नीचे जाके आपको दोबारा दिखाऊं कि ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन मौजूद थी। आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है और इसके दरमियान ये जगह मौजूद है एम्बेडेड प्रोटीन। तो ऊपर वाली लेयर को आउटर लेयर कहेंगे, अंदर वाली लेयर को इनर लेयर कहेंगे और दरमियान में हमारे पास एक और स्पेस मौजूद है। तो आउटर मेम्ब्रेन में हम आउटर लेयर को आउटर लीफलेट, इनर लेयर को इनर लीफलेट और दरमियान में हमारे पास एम्बेडेड प्रोटीन्स मौजूद हैं। आउटर लेयर में हमने देखा था LPS और LOS हैं जो कि एंडोटॉक्सिन है, लाइपोपॉलीसेक्राइड और लाइपोओलिगोसेक्राइड। अगर हम फिर से देखें तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये रेड रेड जो है ये LOS LPS है, जबकि पोरिन्स इसमें मौजूद हैं जो कि इनर साइड पर दरमियान में मौजूद हैं और इनर लीफलेट में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं। फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है जो मौजूद है। अब आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है। इसके अलावा एंडोटॉक्सिन में हमारे पास लिपिड ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसका काउंटर पार्ट देखें ग्राम पॉजिटिव में तो हमारे पास लाइपोटाइकोइक एसिड है। इसकी डिटेल में हम जाते हैं बाद में। लिपिड ए TNF और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन करवाता है। इसके अलावा एंटीजेनिक ओ पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट जो है वो भी एंडोटॉक्सिन है और ये आउटर मेम्ब्रेन में ही मौजूद होता है। इसके अलावा हमने देखा था एम्बेडेड प्रोटीन्स OMPs जो मौजूद हैं, जो कि मिडल लेयर में है, जिसे एम्बेडेड प्रोटीन्स कहते हैं। ये भी एंटीजेनिक होते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास पोरिन्स होते हैं, ये भी एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन के से ट्रांसपोर्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरिया है तो ये पोरिन्स हैं, तो ये पोरिन्स क्या करेंगे कि ये इधर उधर चीज़ें भेजेंगे, यहाँ की चीज़ें बाहर और बाहर की चीज़ें अंदर भिजवाएंगे। और इसी तरह कई एंटीबायोटिक जब अंदर आती हैं तो ये पोरिन्स उन्हें निकाल के बाहर फेंक देते हैं और इस तरह रेजिस्टेंस हो जाती है। अब हम बात करेंगे पेरीप्लाज्म की। पेरीप्लाज्मिक स्पेस हमने देखा था कि ये स्पेस है दो चीज़ों के दरमियान। अगर हम नीचे जाएं फिर से दोबारा तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस आप देखें कि ये स्पेस दो चीज़ों के दरमियान है, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान।
इन दो स्पेसेस के दरमियान हमारे पास जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है इसका फंक्शन क्या है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान है और ये ग्राम नेगेटिव में होती है सिर्फ। बेशक इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है लेकिन स्पेस की बात हो रही है, उसके कंपोनेंट्स की नहीं। पेरिप्लाज्मिक में हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे बीटा लैक्टमेज मौजूद होता है। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि बीटा लैक्टमेज है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सेल है और इस सेल में ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पर एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद है। जैसे ही हम पेनिसिलिन देंगे, पेनिसिलिन आएगी और इस प्रोटीन से बाइंड करेगी और इस सेल वॉल को बनने से रोक देगी। सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल डैमेज होगा, मर जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास एक नई चीज़ है जो इस दोनों लेयर के दरमियान में है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में एक हमारे पास नया एंजाइम है जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज। अब ये बीटा लैक्टमेज का मतलब ये है कि पेनिसिलिन के अंदर एक रिंग होता है जिसे हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग एक फंक्शनल यूनिट है पेनिसिलिन का। जब तक ये नहीं होगा पेनिसिलिन फंक्शन नहीं कर सकती। बीटा लैक्टमेज इस बीटा लैक्टम को रिंग को तोड़ देता है। जैसे ही इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ेगा तो ये पेनिसिलिन अब फंक्शनल ही नहीं रही कि वो यहाँ जाके काम करे। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, उन पे पेनिसिलिन काम नहीं करती। दैट्स द रीज़न। तीसरे नंबर पे हम बात करें सेल वॉल की। सेल वॉल जो है हमारे पास बनी होती है शुगर बैकबोन से, यानी कि अगर ये शुगर बैकबोन हम बनाएं और साथ इसके पेप्टिडोग्लाइकन लगे होते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन है और पेप्टिडोग्लाइकन आपस में क्रॉस लिंकिंग कर रहे होते हैं। एक पेप्टिडोग्लाइकन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह ये पेप्टिडोग्लाइकन आपस में भी क्रॉस लिंकिंग करते हैं। अब इस वजह से ये एक स्ट्रेंथ पकड़ लेती है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ज़्यादा मजबूत है और ग्राम नेगेटिव की इसकी निस्बत कम मजबूत है, लेकिन चूँकि उसमें बाकी चीज़ें जो उसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो लेट मी रिमूव दिस। और इसका और भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि ओके लेट मी गो, हम डिटेल में जाएंगे बाद में इसमें कि सेल वॉल और किस तरह से फंक्शन करती है। इसमें ग्राम स्टेनिंग में भी ये बहुत अमल दखल है इनका। तो अगर हम देखें कि नेट लाइक स्ट्रक्चर गिव रिजिड सपोर्ट देती है और ऑस्मोटिक प्रेशर डैमेज से बचाती है। अगर ये सेल है और ये इसके ऊपर सेल वॉल मौजूद है तो क्या होगा कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, तो वो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सेल वॉल ना उन्हें बाहर जाने देती है और ना बाहर के फ्लूइड को अंदर आने देती है इजीली। तो क्योंकि अगर ये लीक हो जाए तो सारा का सारा फ्लूइड अंदर आएगा, सेल के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा, सेल स्वेलअप होगा और डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए सेल इसे ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बचाती है इसे। उसके बाद आ गया हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बना होता है और इसके अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होते हैं। एम्बेडेड प्रोटीन, अगर ये सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि इसमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा अदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है जिसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात भी करते हैं, जिसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इससे बाहर निकल रहा होता है जिसे हम कहते हैं लाइपोटाइकोइक एसिड। लाइपोटाइकोइक एसिड सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राम पॉजिटिव में लाइपोटाइकोइक एसिड होता है और ग्राम नेगेटिव में हमारे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ग्राम नेगेटिव में, लेट मी रिमूव ऑल दिस, ओके। सो ग्राम नेगेटिव में हमारे पास लिपिड ए है और ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास लाइपोटाइकोइक एसिड है। अब दोनों का फंक्शन अगर आप देखें तो लाइपोटाइकोइक एसिड TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करता है, जबकि लिपिड ए TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करते हैं। इसका मतलब दोनों ही इन्फ्लेमेशन करेंगे। तो एंडोटॉक्सिन और ये लाइपोटाइकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव में और ये ग्राम नेगेटिव में। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये कि आपको कंपेयर करना आना चाहिए दोनों बैक्टीरिया को कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है,
क्या क्या चीज़ें यूनिक हैं और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं और क्या क्या चीज़ें कम हैं। कैप्सूल सेम है दोनों में, पाइलस सेम है, फ्लैजिला सेम है। सेल वॉल इधर ज़्यादा है, इधर छोटी है, छोटी सेल वॉल है मगर है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों में इक्वल है। ये तो था कॉमनैलिटीज़। यूनिकनेस में अगर बात करें तो लाइपोटाइकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के पास है, एलपीएस, एलओएस, पोरिन्स ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव के पास है। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हम आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं और इधर बीटा लैक्टोमेस एंजाइम भी मौजूद है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस जो हमने पढ़ा। और अगर हम इसमें देखें कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि कैप्सूल का फंक्शन ये है कि ये फेगोसाइटोसिस से बचाता है और ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। स्लाइम लेयर हमें पता है, बायोफिल्म जो है वो भी पॉलीसेक्राइड से है और ये इनड्वेलिंग कैथेटर्स के साथ एसोसिएटेड है इसके इन्फेक्शन। आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके 2 लीफलेट्स होते हैं और अंदर इम्बेड होते हैं प्रोटीन्स। आउटर में LPS LOS होता है, इनर में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन्स में पोरिन्स होते हैं और OMPs होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्राम नेगेटिव में होता है। TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन को लिपिड A इंड्यूस कराता है। इसके अलावा पोरिन्स का काम है कि ट्रांसपोर्ट करवाना और OMPs एंटीजेनिक भी होते हैं। पेरीप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होती है और बीटा लैक्टमेज एंजाइम इसमें मौजूद होता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, शुगर और ट्रांसपेप्टाइडेज इसे बनाता है, क्रॉस लिंक करवाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेप्टाइडेज वो पूछेगा एग्जाम में कि पेनिसिलिन कहाँ पे फंक्शन करती है और क्या करती है, डीएला उसकी क्रॉस लिंकिंग, ये सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इसमें शुगर और पेप्टाइड चेन जो है वो मिलकर क्रॉस लिंक, शुगर बैकबोन बनाती है, पेप्टाइड आपस में क्रॉस लिंकेज करते हैं और उनको क्रॉस लिंकिंग कराने वाला एंजाइम जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज कहलाता है। नेट लाइक होता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है ऑस्मोटिक डैमेज से। फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास मौजूद है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, लाइपोटाइकोइक एसिड होता है जो कि एंटीजेनिक और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मौजूद है और इसका काम TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करवाना है। दैट्स इट फॉर सेल इन्वेलप। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।